जिंदगी में अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं तो याद रखिए कि चाहे पाँव फिसल जाएं, पर जुबान और नीयत को कभी फिसलने मत देना। नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बहुत छोटी सी कहानी। एक महात्मा जी जो प्रवचन देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे। उनका खुद का कोई ठिकाना नहीं था, खुद की कोई कुटिया नहीं थी, आश्रम भी नहीं था। कई बार उनके मन में विचार आता कि मेरी भी अपनी कोई कुटिया होती या थोड़ी सी जगह मिल जाती तो एक अपना आश्रम बना लेता और वहीं पर प्रवचन करता, ताकि बार बार इधर उधर जाना नहीं पड़ता। एक दिन उन्हें किसी ने बताया कि पास के राज्य के जो महाराज हैं वो बड़े दानवीर हैं और बड़े दिल वाले हैं। आप उनसे जो मांगोगे, जितना मांगोगे वो दे देंगे। उनके बारे में बहुत किस्से प्रसिद्ध हैं। तो उन महात्मा के मन में आया कि मैं भी महाराज से जाकर थोड़ी सी जगह मांग लूं, जिससे कि उसमें एक अपनी कुटिया बना लूं। महात्मा जी उस राजा के वहाँ पहुँच गए। राजा के दरबार में देखा तो बड़ी भीड़ लगी हुई थी, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, बहुत से लोग आए हुए थे और जो मांग रहे थे राजा उन्हें दे रहा था। वो जितना मांग रहे थे उतना ही दे रहा था। महात्मा जी का नंबर आया तो राजा ने उन्हें प्रणाम करके पूछा, महात्मा जी बताइए क्या चाहिए आपको। महात्मा जी ने कहा, राजन हमें रहने के लिए कुटिया बनानी है तो थोड़ी सी जगह चाहिए। राजा ने अगला सवाल किया और वहीं पर सारा गेम पलट गया। राजा ने पूछा कि महात्मा जी कितनी जगह चाहिए। अब महात्मा जी के मन में कैलकुलेशन चलने लगी। पहले उन्होंने सोचा 1 बीघा मांग लेता हूँ, फिर उनको लगा कि राजा बड़े दिल वाला है, 2 बीघा मांग लेता हूँ। फिर उन्होंने सोचा 5 बीघा, फिर उनको लगा थोड़ा बड़ा ही आश्रम बना लें, बार बार क्या जगह मांगेंगे, 10 बीघा मांग लेते हैं। और वह सोच ही रहे थे कि राजा ने फिर पूछा कि महात्मा जी बताइए ना कितनी जगह चाहिए। महात्मा जी कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, उनके शब्द ही नहीं निकल रहे थे। राजा को लगा कि महात्मा जी को बड़ी जगह चाहिए, शायद बड़ा आश्रम बनाना चाह रहे हैं। राजा ने उनसे कहा, एक काम कीजिए महात्मा जी, आप पलट जाइए और सामने की दिशा में चलते जाइए। सूर्यास्त होने से पहले जहाँ तक आप पहुँच जाएंगे, वहाँ पहुँच के उस छोर से वापस मेरे पास आ जाइएगा। जैसे ही आप मेरे पास आएंगे, जिस छोर पर आप गए थे वहाँ तक की ज़मीन आपकी हो जाएगी। आपको जितना बड़ा आश्रम बनाना है आप बना लेना। ये सुनकर महात्मा जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा, क्या बात है, राजा ने तो कमाल ही कर दिया। महात्मा जी ने चलना शुरू किया। सामने की दिशा में थोड़ा चले, फिर उनको लगा कि चलेंगे तो थोड़ी कम जगह आएगी। दौड़ना शुरू किया। दौड़ना शुरू जो किया, धीरे धीरे भागना शुरू किया। राजा को लगा कि महात्मा जी तो दौड़े चले जा रहे हैं। उन्होंने तो रेस शुरू कर दी। तो राजा ने अपने 2 घुड़सवारों से कहा कि आप पीछे पीछे जाओ।
पानी का प्रबंध करके ले जाओ। प्यास लगे तो उनको पानी पिला देना। गर्मी का समय है, दोपहर हो रही है। भागे जा रहे हैं महात्मा जी, ज़्यादा से ज़्यादा जगह कवर करने के चक्कर में। जंगल में लगातार भागे जा रहे हैं। घुड़सवार पीछे से आकर कह रहे थे, महाराज जी आप थोड़ा सा पानी पी लो। महात्मा जी ने कहा, समय नहीं है अभी। वो फिर आकर के कह रहे थे, थोड़ा पानी पी लो, प्यास लगी होगी, आप बेहोश हो जाओगे। बोले, नहीं अभी समय नहीं है हमारे पास। जंगल में वहाँ एक झील थी। महात्मा जी को लगा झील भी अपने आश्रम में आनी चाहिए। झील के चक्कर लगाने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर हो जाए, यही सोचकर वो दौड़े जा रहे थे। फिर उन्हें शर्त याद आई कि उन्हें शाम होने से पहले पहुंचना भी था। देखा कि सूर्यास्त होने का समय हो गया था। अब वापस राजा की तरफ दौड़ना शुरू किया। भागे चले जा रहे हैं। सूरज ढलने से पहले वो उसके दरबार में पहुंच भी गए और सिंहासन के सामने भी पहुंच गए, लेकिन वहां जाकर के गिर पड़े और ऐसे गिरे कि दोबारा नहीं उठे। महात्मा जी हमेशा के लिए चले गए। ये कहानी महात्मा जी की नहीं है, ये कहानी हमारी और आपकी है। हम में से बहुत सारे लोग बस दौड़े चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं। पता नहीं हमें और क्या क्या चाहिए। ये जो और चाहिए की लालसा है, इसमें हम भूल गए हैं कि ज़िंदगी सिर्फ दौड़ने भागने का नहीं बल्कि जीने का नाम है। यह छोटी सी कहानी यही सिखाती है कि इस विकास से, जिसका नाम लालसा है, जिसमें और चाहिए, इससे बचना शुरू कीजिए।